हमारा जो अब का क्लास है बाबू, हमें यह जानना है कि वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, दो वेक्टर का आपस में प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। तो अब वेक्टर के प्रोडक्ट लेने का, आपस में प्रोडक्ट लेने का मुख्य दो तरीके बताए गए हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर क्या बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लिया जाए एक वेक्टर आपको गिवन रहेगा, एक वेक्टर आपको दिया रहेगा ए और एक वेक्टर दिया रहेगा आपको बी। दो वेक्टर आपके सामने रहेंगे, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। तो मैंने यहां ले लिया बाबू वेक्टर ए और यहां ले लिया मैंने वेक्टर बी। एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिए घर पे जाकर देखबे नहीं किए तो गड़बड़ा जाएगा बाबू, क्योंकि ये जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा बाबू, पूरे फिजिक्स में कुछ जगहों को छोड़ के पूरे फिजिक्स में ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो इस्तेमाल हम करेंगे, इसलिए पढ़ाया जा रहा बाबू। आपका एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है जनता, तो थीटा है। क्या जी, उधर वाले वीडियो देखने वाले देख लीजिएगा जनता, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या बाबू बी है, ठीक है बाबू। इनके बीच का एंगल हमने थीटा ले लिया बाबू। इन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो तरीका से लिया जाता है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। और मैंने यहां ले लिया बाबू एक वेक्टर ए और एक वेक्टर क्या बाबू बी। बाबू जब इन दोनों वेक्टर के बीच में हम डॉट लगाएंगे तो हम इसको पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ते हैं बाबू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चूंकि दोनों के बीच में डॉट हमने लिया, प्रोडक्ट का हिंदी क्या होता है बाबू, गुना या गुणनफल। यानी दो वेक्टर को गुना करेंगे तो उनका जो फल प्राप्त होगा क्या होगा, गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इंग्लिश में या हिंदी में इसी को बोले तो दो सदिशों का बिंदु गुणनफल। कैसा गुणनफल है वो, बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी बिंदु गुणनफल। जबकि हम यहां ये क्रॉस लेंगे, इस डॉट का मतलब ही प्रोडक्ट होता है और क्रॉस का मतलब ही प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसको पढ़ते थे हम लोग, अभी पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जबकि इसको हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर का क्रॉस गुणनफल। क्या बाबू, क्रॉस गुणनफल। बाबू इन दोनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ऐसे आप प्रोडक्ट पढ़े होंगे, मान लीजिए पढ़े होंगे आप कि 7 ये डॉट है बाबू इन 3, इसका मतलब इस डॉट का क्या होता था पहले आप लोग को, ये ना होगा बाबू, यहां पर लिखेंगे तो 7.3 निकाल आएगा, लेकिन वो बीच में रहेगा तो क्या मतलब होता उसका होता बाबू, गुना। तो बाबू ये अभी 7 है, केवल नंबर है, तो ये अदिश है, ये स्केलर है। 3 भी क्या बाबू, एक नंबर है, यानी ये स्केलर यानी अदिश है। तो ये दोनों के बीच में यहां डॉट है बाबू बीच में, इसको हम लोग क्या यहां समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो आपके लिहाज से कि 7 गुने 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और आपको ये पहले से मालूम है, क्योंकि अदिश के बारे में आज तक जो पढ़ते आप आए हैं वो अदिश के बारे में पढ़ रहे थे। तो अदिश को कैसे गुना करते हैं, इसके लिए कोई चीज सीखने की जरूरत हमको नहीं है, हम पहले से जो सीख के रखे हैं वही हमारे लिए क्या बाबू, काफी है, काफी है जनता बाबू। और ऐसा मैंने लिख दिया। अब इसका और क्लियर हो गया जनता कि क्या करना है, दोनों को भाई गुना करना, यानी दो अदिश है जनता, ये दोनों स्केलर है। नंबर क्या होता है बाबू, स्केलर होता है। तो बाबू यहां पर अगर बात करें हम यहां तो 7 गुने 3 गुने 7 क्या हो जाएगा वो, यह भी 21 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर है, अभी चलिए ए को हम स्केलर मान रहे हैं, ए स्केलर है, बी स्केलर, डॉट हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए क्रॉस यानी ए गुना बी हो तो ए भी हो जाएगा ए बी। लेकिन वहीं अगर वेक्टर हो जाए बाबू, अगर आप ऐसे लिख के केवल इतना ही छोड़ देते हैं कि इसका भी वैल्यू ये होगा, इसका भी वैल्यू ये होगा, तो ये सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर का गुणनफल, वेक्टर का प्रोडक्ट का तरीका कुछ यहां पर अलग होगा, इनका रिजल्ट भी क्या होगा बाबू, अलग होगा। बाबू डिफिनीशन क्या है इसका हम जानेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जान लेंगे यहां पर कि अगर ऐसे अब आज के बाद आपको मिलता है बुआ, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने की बात आती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट बाबू जो होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वो होता है ए बी कॉस थीटा।
जबकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें बुआ, क्रॉस प्रोडक्ट की, तो होता है वो ए बी साइन थीटा। लेकिन इसमें भी एक खासियत है जनता, यहां पर आपको बताया जाएगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये हम नहीं कह रहे, जिन्होंने भी इसे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने उसको चेक किया, उन्होंने उसको देखा और फिर कहा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो स्केलर होता है। तो इसको क्या माना जाता है बाबू, स्केलर माना जाता है। मतलब इसके पास जब इनका डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का ले लेंगे तो जो चीजें हमें मिलेगी वो स्केलर मिलेगी, अर्थात उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। मतलब अब यहां ए बी कॉस थीटा जो होगा वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के फलस्वरूप ही मिला है, और इसके पास क्या बाबू, केवल मैग्नीट्यूड है। ए क्या है भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी क्या है भाई, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और कॉस थीटा के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, यहां कॉस थीटा से आपको क्या मिलता है, कॉस 60 का वैल्यू अगर बात करें तो कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, तो नंबर ही है ना, तो उसके पास भी तो मैग्नीट्यूड होगा। तो ये भी तो ये भी मैग्नीट्यूड हमें देगा, ये भी मैग्नीट्यूड हमें देगा और ये भी हमें मैग्नीट्यूड देगा। तो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करें क्या मिलेगा हमको, मैग्नीट्यूड। यहां कोई ऐसा है फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी यहां क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन हो, नहीं है। इस साइड तो है लेकिन इस साइड नहीं है। तो इनसे जो आपको मिलेगा वो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि मैग्नीट्यूड होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। पहले ये वेक्टर था तो इसके पास मैग्नीट्यूड एक्शन दोनों था, ये वेक्टर था इसके पास मैग्नीट्यूड एक्शन दोनों था, लेकिन जैसे डॉट प्रोडक्ट कर रहे तो जो मिला उसके पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। अर्थात दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आज के बाद आप गेठरी बांध दीजिए कि ये क्या होगा, स्केलर होगा। जहां कहीं भी आपको डॉट प्रोडक्ट की बातें होंगी, जहां कहीं भी, बहुतेरे बार बात हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, आगे चलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट, और जहां भी डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी और मैं उस दिन अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है कि वेक्टर, तो आपके मन में थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए, आपको क्या कहना होगा, स्केलर। इसके पास केवल क्या होगा बच्चा, डायरेक्शन होगा उसके पास। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के बाद जो क्वांटिटी मिलेगा हमें वो क्या होगा, स्केलर की वेक्टर, सदिश की अदिश। मान लीजिए x वेक्टर है, इसका डॉट लिए y वेक्टर के साथ, तो मान लीजिए आ गया z, तो बताइए z स्केलर होगा कि वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में वो अलग कहानी है। क्रॉस प्रोडक्ट के पास बाबू मैग्नीट्यूड तो होता है, यहां से जो मिलेगा मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी होता है, और यही डायरेक्शन आकर के थोड़ा सा इसको हल्का सा जटिल बनाता है। जटिल समझते हैं, थोड़ा सा हार्ड बनाता है। डॉट प्रोडक्ट में किसी को कोई संदेह नहीं होता है, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं उनको डॉट प्रोडक्ट में कहीं संदेह नहीं होगा, ना आपको ना होगा ना उन्हें होगा, लेकिन थोड़ा संदेह उनको होता है, वो फंसते हैं जहां पर वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्यों फंसते हैं वो, क्योंकि अब वो क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है, उसके पास डायरेक्शन भी रहता है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये भी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाबू अभी फिलहाल मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों को, तो यहां कर रहा हूं। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के फलस्वरूप जो क्वांटिटी मिलेगा वो आपको वेक्टर होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड की खोज तो आपको करनी होगी कि क्रॉस के बाद जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पता लगाना होगा, लगाएंगे, लेकिन वहीं पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, डायरेक्शन का भी पता लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको दिशा का भी पता लगाना पड़ेगा। तो बाबू इसका डायरेक्शन अगर लगाएंगे तभी तो डायरेक्शन क्या होगा, इनका डायरेक्शन आपको अभी मालूम नहीं होगा ना, अभी हम बता पाएंगे आपको। इसके लिए एक स्पेशल आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जिससे आप क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पहचान कर पाएंगे। तो अभी मैं ऐसे ही ले लेता हूं इनके साथ ए बी साइन थीटा लिखता हूं, और साथ ही साथ इसके साथ मैं लिखता हूं एन कैप। एन कैप मतलब जो भी होगा कुछ ना कुछ डायरेक्शन आपको दे के जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन देकर के आपको जाएगा। तो इसके फलस्वरूप जो मिला, इसके पास मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही बच्चा, आपको क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, समझ में आ रहा। और वो डायरेक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तभी हम आपको डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कॉन्सेप्ट हम देंगे कि आप कहीं भी डायरेक्शन कैसे निकालते थे। याद हो अगर मैट्रिक में आपको, तो टीचर लोग आपको पढ़ाते थे, अगर मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे आप,
चुंबकत्व पढ़े होंगे, इस तरह से रिलेटेड, मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो सर लोग ऐसे लेता था एक रूल, ऐसे राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो कहते थे कि देखो इसका डायरेक्शन ये डायरेक्शन, अगर इसका ये डायरेक्शन इसका है तो इनका जो होगा डायरेक्शन वो ये होगा। इनके करने के बाद आप इसको ये मान लो, इसको ये मान लो, और इनका जो डायरेक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, वो ये होगा। ऐसे कुछ करके बताते थे, या कहते थे कि ये होगा, इसका ये होगा। तो मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पर भी वो थंब रूल चलता है, समझ में ना, यहां भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड चलेगा। मैं रूल एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, या उनके जगह पर कोई ऐसा रूल बता दूंगा जैसे आपको ना राइट थंब रूल याद आएगा ना लेफ्ट थंब रूल याद आएगा। एक ऐसा रूल बता देंगे जिससे आपको डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो आगे चल के उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो अभी बाबू फिलहाल हम लोग किस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट पे। अभी हमारा फिलहाल का काम क्या होगा बाबू, कि हम अपने आप को डॉट प्रोडक्ट तक ही सीमित रखें, इसको समाप्त करके फिर हम कहां चलेंगे बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट पे। कोई दिक्कत जनता? चलिए, तो आपसे अभी मैं पूछूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताओ, स्केलर होगा कि वेक्टर? तो तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए ख्याल, आए स्केलर होगा, ठीक है। इसीलिए बाबू हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं, इसको पढ़ क्या सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम इसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोले तो या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोले तो बात सेम है जनता, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के फलस्वरूप जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। समझ में आ रहा ना। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कोई दिक्कत? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम लोग दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हम इसको चाहें तो हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं कि दो सदिशों का बिंदु गुणनफल या दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या बाबू? अदिश गुणनफल। तो मैं जब दो सदिशों के अदिश गुणनफल की बात करूंगा, इसका मतलब क्या बात कर रहा हूं आपसे, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? और बाबू जो वैल्यू है इसका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा, अब ए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, बी इसका मैग्नीट्यूड, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है बच्चा? बाबू ये ए है क्या, तो सच में आपको मालूम है कि ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और बी क्या है भाई, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। इसमें कोई फर्क है, इसमें आज जो कोई दिक्कत होता है क्या? मैं इसकी जगह ये लिख दूं, कोई दिक्कत है आपको? क्या इसकी जगह ये लिख दूं, कोई दिक्कत है? दिक्कत होते थे कभी बाबा आदम के जमाने में, समझ में आ रहा ना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना है, इतना दिन हम लोग कर क्या रहे हैं। और बी की जगह पर वेक्टर बी का लिख सकते हैं ना, ये बोलना। अब ये कॉस थीटा का कॉस थीटा, तो इसमें और इसमें कोई अंतर है तुम्हारे नजर में? नहीं है। चलो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बताना थोड़ा सा हमको। अब बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है? कहोगे सर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया सर वेक्टर का, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी है जी। तुमको लग रहा है कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ना, तो ये स्केलर हो गया। ये भी तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है ना, तो ये भी तो स्केलर हो गया। ये ऐसा थोड़ी है जानता ये भाइयों, ऐसा ये थोड़ी है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है जी। यहां हमने मॉड लगा दिया है, मॉड का मतलब इसका खाली मैग्नीट्यूड यानी स्केलर। मैग्नीट्यूड किसके पास होता है, परिमाण किसके पास होता है, अदिश के पास ना, याद आता है। और ये भी अदिश है, तो अदिश का गुणनफल तो डायरेक्ट हो जाता है ना, कोई दिक्कत? तो ये लिखें, इसका मतलब क्या है, ए गुने बी मतलब ए बी। क्या बाबू? तो इसमें कोई अंतर है जनता? तो नहीं है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या लिखा जाता है, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट का परिभाषा लिखा जाता है कि दो सदिशों के परिमाण का गुणनफल, या ऐसे बोलिए दो सदिशों के परिमाण, दो सदिशों के बाबू क्या परिमाण, तो ये दो सदिश का परिमाण है, ये सदिश ए का परिमाण है, ये सदिश बी का परिमाण है, दो सदिश का परिमाण, दो सदिशों के परिमाण तथा दिए गए दोनों सदिशों के बीच के कोण, दिए गए दोनों सदिशों के बीच के कोण के कोसाइन
ए रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, बर्दाश्त करो, लगन बर्दाश्त किया जोर दो। अभी क्या बोल देनी हो? कोसाइन, असाइन, दो ये ज्यादा यूज होने वाले टर्म है, कोसाइन असाइन। हम कहते हैं कि उनके बीच का जो कोण है ना, या कहिए कि ये 60 डिग्री ये कोण है, इसका कोसाइन लिखिए, इसका कोसाइन लिखिए, तो मतलब कोसाइन हो जाएगा ये cos 60 डिग्री, इसका कोसाइन यानी cos 60 डिग्री। थीटा के साथ क्या लग जाएगा? cos लग जाएगा। तो किसी भी थीटा कोसाइन का मतलब उसके साथ cos का लगना, तो भाई इसका कोसाइन मतलब इसका cos थीटा, ठीक है ना। तो ये थीटा का कोसाइन cos थीटा, cos 30 का कोसाइन cos 30 डिग्री आए, यानी 30 का 30 डिग्री का कोसाइन cos 30 डिग्री, 40 डिग्री का कोसाइन cos 40 डिग्री। और कहूंगा कि नहीं कोसाइन नहीं बल्कि साइन, क्या करेंगे? साइन थीटा। यानी उस थीटा का कोसाइन क्या होगा? कोसाइन, कोसाइन होगा cos थीटा, और उसी थीटा का साइन क्या होगा? साइन थीटा। समझ में आ रहा? कोसाइन का मतलब cos थीटा, साइन का मतलब साइन थीटा, ठीक है बाबू। तो देखिएगा ये cos थीटा क्या है? इन दोनों सदिशों के बीच के कोण का कोसाइन है, तो इसका मान, इसका मान और इसका मान, तीनों को जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलता है? ये मिलता है ना, या ये किसका मिलता है? जब इन तीनों को गुणा करते हैं तभी ना इसका मान इसके बराबर होगा। इसका मान ये, इसका मान ये, और ये तो हो गया ये। इसको कैसे कहेंगे? कहना होगा तो कैसे कहेंगे? तो कह सकते हैं कि दो सदिशों के परिमाण तथा दोनों सदिशों के बीच के कोण के कोसाइन का गुणनफल, यानी एक सदिश का परिमाण गुना दूसरे सदिश के परिमाण गुना कौन चीज? उनके बीच के कोण के कोसाइन यानी cos थीटा। तो ये इसका, इसका और इसका तीनों के जो गुणनफल होते हैं वो क्या होता है बाबू? A डॉट B होता है। या इसका, इनका जो प्रोडक्ट होता है, ये तीनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो किसी दो सदिश के दो सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोसाइन का गुणनफल, यानी आपस में सबको गुणा करना है, और जो फल प्राप्त होगा वही क्या होगा? दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बाबू? दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। जबकि मैं अगर जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो यहां तो आता बाबू ए बी साइन थीटा, हम क्या कहेंगे? दो सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के साइन का गुणनफल, दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। आई बात समझ में? तो है क्या भाई? एक सदिश का परिमाण ये क्या है? दूसरे सदिश का परिमाण है ये cos थीटा, क्या है? उनके बीच के कोण का कोसाइन। तो इसका, इसका और इसका जो प्रोडक्ट होगा वही ना ये होगा, क्या बाबू? तो परिभाषा के लिहाज से हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बाबू? दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोसाइन का गुणनफल होता है, यानी तीनों का गुणनफल होता है। आई बात समझ में? गुणा करने पर जो फल प्राप्त हो उसी को तो गुणनफल कहते हैं। किसको किसको गुणा करना? हमको सदिश ए के परिमाण बी के परिमाण गुणा कीजिए। अब किसको गुणा करना? उनके बीच के कोण के कोसाइन यानी cos थीटा। तो जो मिलेगा क्या मिलेगा? ए बी और क्या बाबू? cos थीटा। और यही क्या बाबू? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत? परिभाषा समझ में आ गया? परिभाषा याद रहे चाहे ना रहे, हमको कोई दिक्कत उससे नहीं है, लेकिन परिभाषा के हिसाब से आपको बताए हैं। आपको बस याद रखना यही जनता कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो क्या होता है बाबू? ए बी cos थीटा। और जो आप परिभाषा बोल रहे हैं वही ना बोल रहे हैं, दो सदिशों के परिमाण तो उनके बीच के कोण के कोसाइन का गुणनफल क्या होता है बाबू? डॉट प्रोडक्ट होता है। कोई दिक्कत? आज के बाद आपसे हम यही पूछेंगे बाबू, बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का हुई तो तू क्या कहो? आए ए बी cos थीटा। अगर कह दो तो बच गई, ना कह धोआ सको तड़ो कब इतने हम तो कह दे, तो कब इतने हैं तो हम कह दे। अब ये याद बा तो अभी तक याद हम जानता नहीं, 10 दिन के बाद याद ना रही कि ना रही, 10 दिन के बाद याद रही कि ना रही, अभी बहुत बड़ा बात हुआ। और ये जो याद रखी वो आगे बढ़ जाई, जो ना याद रखी फिर से पढ़ी, अब फिर से पढ़ी तो पिछुआन गई हो। समझ में आता? तो छोटा छोटा बात बता रहे हैं, ये छोटे छोटे बात को याद रखना है आपको। अब आज का क्लास आप इसको इतना समझाए बाबू, फिर से मैं अगर बात कर लूँ, एक बार और मैं बात कर लूँ, मुझे शर्म नहीं आती है बार बार बात करने में।
अब दुनिया मुझे क्या कहती है कि रे एकरा पढ़ावे ना होगा आलाकार है क्या बता 10 बार कहला, तो भैया ओकर को हम जवाब नहीं की दे सकता नहीं। हाँ हमरा ना पढ़ाया वाला जो जहां जे पढ़ावेला नो ओकर लगा पढ़िए, क्योंकि बाबू मुझे क्लास में अगर मैं पूरे क्लास में देखूं तो मात्र 5% बच्चा ही 10% बच्चा होगा जो एक बार में मेरे बातों को कैच कर ले रहा होगा। 90% बच्चा ऐसा है जो एक बार में मेरे बातों को कैच नहीं कर पाता है जी। मजबूरी हमारी है कि एक बार हम एक चीज को 10 बार बोल देते हैं। चलो कभी तो तुमको समझ में आ जाए, किसी रूप में तो समझ में आ जाए। और ये अगर जुर्म है तो भाई ये जुर्म हम हमेशा करेंगे। हजनता देखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या कहना है आपको बाबू? सर ए बी cos थीटा होखेला। ए का होखेला? एकर परिमाण एकर मान होखेला। जो एकर मान होई इमेज लिखाई, मान लिखाई खाली, अब ना कि जोन देले सब लिख दिए सब। मान ले देले बा वेक्टर ए बराबर 5 मीटर आई, तो हम का लिखे? मान ले। अब वेक्टर बी बराबर कितने देले बा? 3 मीटर जे, मान ले देले बा। अब लिखे के बा हमरा ये दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेवे के बा, ठीक बा? तो बताओ ए बी cos थीटा हो जाएगा, ए डॉट बी, इनका दोनों का ए डॉट बी ए बी cos थीटा हो जाएगा। ए इसका मान होगा, तो बताइए इसका मान कितना होगा? 5 मीटर की 5 मीटर आई, आए 5 मीटर की 5 मीटर आई, 5 मीटर आई, तो इसका डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये डायरेक्शन उसका मान थोड़ी हो गया जी, हाई ना मान है, हाई दिशा ना है जी। वेक्टर के पास परिमाण और दिशा दोनों ना होगा। यहां पर एक जगह पर कितना रखेंगे? 5, जब 5 सरक दी और रख दे। जो आगे चल बी, बी के मान, बी को बी के मान हो, बी के मान कितना? तो क्या करेगा बा? गुने न हटे 5 गुने 3 cos थीटा, तो बीच के कोण थीटा का, cos थीटा में थीटा का, दोनों के बीच के कोण, तो दोनों के बीच के कोण के cos लेवे के बना तब ना cos थीटा हुई। तो ये दोनों के बीच के कोण कितना हुई? सदिश ए और बी देले बा, एकरा बीच के कोण कितना हुई? आए बोलना, दोनों सदिश के बीच के कोण कितना बा? आए कितना होगा बाबू? खड़ा हो जाइए। इन दोनों सदिश के बीच का कोण कितना होगा? कैसे बाबू? हाँ आई इधर हो जाएगा, जे उधर जाएगा। वेरी गुड, बैठ जाइए। यही ना हुआ जनता कि सदिश ए का डायरेक्शन किधर दिया है? एक्स के तरफ आई मतलब, और सदिश बी का किधर दिया है? ऊपर। तो इनके बीच का कोण कितना होता है? 90। जब उनके बीच का 90 होता है, 90 एक्स वाई के बीच का, तो ये भी दो सदिश के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में आई बात? यहां पे क्या लिखेंगे? 5 गुने 3 गुने cos कितना बाबू? 90। जा ई का हो गई रे, तो 15 है, cos 90 का मान 0, तो 0, यानी ए डॉट बी का मान अगर कितना हुई? 0 हुई। काम ना समझ में आओ तो ठीक बा। अब बताओ, दे दो लख वेक्टर ए के मान 2 ना बोले के 2, वेक्टर बी के मान 7 तथा इनके बीच का कोण दे दिया थीटा 30 डिग्री। तो कह रहे इन दोनों वेक्टर का डॉट निकालो, तो क्या होगा? ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, ए के मान कितना बा? कहते दू को चाहिए, वेक्टर ए का मान नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण नहीं हुआ, 2 लिख दी। अब बी के cos थीटा में 7, cos थीटा बाबू 30 डिग्री, थीटा कितना हो? 30 डिग्री, तो 7 दूनी 14 है, cos 30 का मान √3 बोलिए 14, 7 दूनी 14 अगुने √3/2, 2 से काट कितना हो जाएगी? 7 तक कितना हो जाएगी? 7√3 काची वाले करें सर 7√3। तो एक तरह पूछी का, एक तरह पूछी तो हो जाएगी, अगर इतना ना हुई तो आगे बतियाइए। मैंने मैक्सिमम इतना ही, अगर अलावा भी क्या हो सकता, तभी तो आगे बाद में बताया कि इंपोर्टेंट पॉइंट लिखवाएं करके याद बाटे। आए पहले का टर्म तो ये लिखवाएं कि डॉट प्रोडक्ट एकरा कहल जाला, परिभाषा बता देले मनी। ए डॉट बी कहिए तो ए बी cos थीटा हो जाए, जरा में ए कोची बा ए के मान बा, बी कोची बा बी के मान बा,
cos थीटा में थीटा का बाद दोनों सदिश के बीच के कोण हटे का बाबू। अब ओकरा बाद लिखल जाला, काम निकल जाए स्टडी समीकरण में पहले से का लिख रहे, ओकरा बाद लिखल जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बिंदु। तो पहला बिंदु लिखेंगे कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किसका फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ का, यानी दो सदिशों का डॉट गुणनफल जो होता है, बिंदु गुणनफल जो होता है, वो क्रम निर्णय नियम का पालन करता है। कहां नहीं करेगा भाई, ए डॉट बी, क्या बी डॉट ए के बराबर नहीं होगा? देखिए तो दोनों में ए डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, हाँ बी डॉट ए करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, दोनों अलग अलग बाकी एक बा अगर तो लगा था अलग अलग, आज से तीन के चश्मा जगह बनवा लिया ठीक है कोची के तीन के, अब वो दिन में लोगे तीन के चश्मा से दोनों अलग अलग बा, तो दो गुने तीन लिख बचे, तीन को दो लिख बता हो जाएगी। अरे छौड़ा सन वो दिक्कत है दोनों मेरे एक नहीं मरे क्या अलग ना होता नहीं के, अगर अलग तो तीन के चश्मा बनवे सब दिन में लोगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं, यस और नो, हाँ या ना, ठीक बानू, चलो ठीक बा। देखते देखते सब खाली हो रहा था छापे का बॉस, और जितना देर छापे में लगे चलता नहीं स्लाइड पर, पहले इन्हें मिला कि समझा दी कचराई को ली, बाद स्लाइड पे चलते जाइए, स्लाइड पे समझा दे, बात खत्म। का तू अपना करे हम अपना करे का जनता, पहले करा कचराई जितना जितना कचराई कर सकता नहीं, जितना भांग भूंग हो सकता नहीं वो भांग लेता नहीं, और बाद चल स्लाइड पर, स्लाइड पर बढ़िया छापल बटे पूरा खाली का बा छाप ले बा, ठीक बा, बर्दाश्त कर स्लाइड पे चलम समझ के टेंशन की जरूरत ना, बर्दाश्त हुई तो का कहो बाबू। कुछ बच्चा ऐसे ऐसे वीडियो पे कमेंट कर रहा है, सब कौन है वो बच्चा, दिल कल रोने लगा मेरा वो कमेंट सुन के। कल एक लड़का कमेंट किया, वो लड़का कौन है, मेरा ही शुभ चिंतक होगा कोई ना कोई, बड़ी खतरनाक कमेंट लिख रहा है बाबू। अगर आदमी कमेंट पढ़ जाए तो पागल हो जाए आदमी, रोए लगनी हम कहीं इतना चीज। मतलब लिखा है कि सर आपको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, अब बहुत प्यार करते हैं, पहले किसी और को करते थे अब आप ही को करते हैं। अब वो नामों तो क्लियर नहीं कहने, वो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, रुलाएगा क्या पगले, क्या रुलाएगा क्या, हो गया अब क्या जनता। अब किसी के नजर में राक्षस हैं, किसी के नजर में दानव हैं, और किसी के नजर में महामानव हैं। अब नजर अपना अपना, उसने अपनी भावना लिखी, उसके भावना का हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं कि चलिए उसकी जो भावना थी उसने लिखा और उसका हम कद्र करते हैं जनता, ठीक है। लेकिन उसने लिखा है, हमने पढ़ा, थोड़ा सा लगा कि चलो कुछ भी हो मानता है जी, क्या आजकल अपने बाप को लोग नहीं मानता है और हमको मान रहा था, फिर दिक्कत हुआ कोई इसका क्या बाबू। अगर कोई लड़का आजकल का लड़का तो अपने बाप को नहीं मान रहा है तो बड़ी बात नहीं है, और वो अगर हमको मान रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा तो बड़ी अच्छी बात है ना, क्या बाबू। प्यार जहां से मिले, रिस्पेक्ट जहां से मिले, मिलना चाहिए, और वही रिस्पेक्ट क्या होता है, आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, समझे, अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। उसके कमेंट का मजाक नहीं उड़ाए हैं, मतलब एक बात किए हैं। अब उसको जिस लहजे में लिया जाए, उसको मजाक के लहजे में ले सकते हैं, और उसको अगर कहा जाए तो बहुत कुछ लिखा है, ठीक है ना, क्या बाबू। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों,
ये समझ में आया इतना चीज आप लोगों को? मैंने क्या बताया भाई, उस समय से लेक्चर दिए जा रहा हूं। लोग कहता है कि 2 मिनट के बाद 10 मिनट बताओ तरी कौन बल का पानी आर बड़ी थे हम ही बता मैंने तोरा का दिक्कत बा, हमारा लगा टाइम ढेर बा का बाबू, तो लगा बाकी ना टाइम। तो ए डॉट बी का होगी बाबू, ए बी कॉस थीटा, ठीक बटे, बात खत्म। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करी कि ना करी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉलो करी कि ना करी, आओ देखल जाओ। अगर ए डॉट लेवल जाओ बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी फॉलो करेगा भाई। ये क्या लॉ होता है, का डॉट लॉ भाई, दोनों के एडिशन के साथ है। तो क्या करो ना, अलग अलग टूर लग रहा है, आप ए डॉट बी ले लीजिए, पहले इसका डॉट इसके साथ, फिर इसका डॉट इसके साथ, अब बीच में प्लस है, अब लीजिए ए का डॉट क्या बाबू, सी के साथ। ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुनाह नहीं है, कोई दिक्कत जनता। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी वितरण नियम का भी पालन करता है। याद कीजिए ना, सबसे पहला क्लास यही पढ़ाए थे आप लोग को। हाँ, क्यों पढ़ाए थे, भुला जाइए, क्यों दिखाए वो सपने कि आज कहो कि भूल गए। पढ़ाए जनता सारा कुछ, तो पीछे जो पढ़े मन याद रखिए, तो जैया खीस बढ़ गई तो सही में पहले ना तुर देनी कहे नहीं ना तुर दिन, तो कोई आसान रखे, कोई दिक्कत बाबू। दूसरा का नंबर पॉइंट ये बाटे, वो मजे चलिए लोग जाए एक पॉइंट और ही बा, सुनो सर एक और ही पॉइंट बा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना बाबू, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसका क्या वजह है बाबू, तो आप जानते हैं, देखिएगा आप पहले से कुछ वजह जानते हैं प्यारे बच्चों। यहां एक्स वाई एक्स डैश, बाबू दो वेक्टर के बीच का सबसे कम कोण कितना होगा बाबू, 0 होगा, एग्री करते हैं इस बात से। और दो वेक्टर के बीच का सबसे मैक्सिमम कोण कितना होगा, क्या इससे बाहर हो सकता है कोई चीज, बोलिए ना, होगा नहीं होगा जनता, तो देखेंगे बुआ। तो बाबू दो वेक्टर के बीच का सबसे कोण कम 0 हो सकता है, यानी जब तो कब होगा, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही तरफ होगा, और दोनों के बीच का कोण मैक्सिमम 180 डिग्री कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के उल्टा होगा। ये है नहीं, तो यह नहीं, सीधा पार देंगे। तो बाबू cos थीटा का मान, cos 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक है, यानी 0 रहेगा तो भी उसका मान 1 है, यानी पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है, एक को पॉजिटिव में रखेंगे कि निगेटिव में रखेंगे, 0 में रखेंगे, पॉजिटिव में। तो बाबू इधर से आप बढ़ते हैं बाबू, ये दो वेक्टर के बीच का कोण अगर है बाबू, अगर ये 0 है तो उसका मान आएगा 1, थीटा बढ़ते जाएगा, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos 45 का मान 1/√2। cos 37 का मान 3/5, ठीक है ना। cos 60 का मान 1/2। तो अभी देखो ये जो भी मान बोले हैं, ये पॉजिटिव में इसकी गिनती होगी कि निगेटिव में कि 0 में, 0 से जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव है ना सब। और जैसे हम आगे पहुंचेंगे 90 पर, जब ये b यहां से ना यहां पहुंच जाएगा, जब b आपको ये हो जाएगा, जब भी आपको ये हो जाएगा, इनके बीच का कोण कितना होगा, 90। आपको जब देखिएगा बाबू ए डॉट बी, आप होता क्या है पहले आपको मालूम है कि ए बी cos थीटा होता है। तो जब तक थीटा का मान 0 से लेके बढ़ रहा था, 0 से स्टार्ट किए, बढ़ता गया, जब तक 90 तक नहीं गए, तब तक cos थीटा का मान किस में आया, पॉजिटिव आया। हाँ, तो ए तो पॉजिटिव ही है क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, परिमाण कभी निगेटिव होता है नहीं, ये पॉजिटिव है, और बी भी परिमाणे है, ये भी पॉजिटिव है। cos थीटा 0 से लेकर के हम 0 से शुरुआत किए 90 के पहले तक, cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव गुने पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस स्थिति में आपका पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि उनका पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है, cos थीटा पे, क्योंकि ए और बी तो मान है, मान कभी नेगेटिव थोड़ी होता है जनता, नहीं। तो cos थीटा का मान पॉजिटिव कब तक आया, जब आप थीटा का मान या तो 0 लिए, या तो बढ़ाते गए कहां तक गए, 90 से पहले तक गए। लेकिन जैसे आप 90 पर पहुंचेंगे तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, cos 90 का मान तो होता है 0, और जब ये हो जाएगा 0, जब यहां रखिएगा 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी अब यहां दो वेक्टर का जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 0 भी आ गया, कोई दिक्कत। तो पॉजिटिव भी होता है 0 भी होता है, दोनों क्लियर।
अब रहा निगेटिव, तो जैसे ही आप थीटा का मान बढ़ाइएगा थोड़ा सा वेक्टर ऐसे ले जाइएगा, वेक्टर बी अगर ये हो जाएगा तो ये आपको जब इस डिपार्टमेंट में घुसिएगा तो फिर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है cos 180 का मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। यहां जी होता है +1, यहां होता है आपका, सॉरी यहां होता है आपका -1 और यहां होता है 0। इसलिए बोले थे बाबू, एक दिन याद कीजिए, बोले थे कि cos थीटा का मान -1 के बराबर या उससे अधिक होगा और +1 के बराबर है उससे कम होगा। अब उससे आगे नहीं जा सकते, 180 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का कोण 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 180 से आगे चेक करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 180 से ज्यादा बीच का कोण थोड़ी होगा भाई। तो बाबू आपको पहले भी बताया कि इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो कॉस निगेटिव है ना होगा, और यहां cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा का मान या तो 0 के बराबर या उससे अधिक हो और 90 से कम अगर होता है तो उस स्थिति में cos थीटा पॉजिटिव होगा, और जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बोलिए, पॉजिटिव होगा। और जब थीटा का मान होगा क्या बाबू, 90 डिग्री, तो cos 90 का मान होगा 0 होगा, तो यहां लगा रखेंगे cos 0, तो ये हो जाएगा सब 0, यहां डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? निगेटिव कब होगा, जब 90 से ज्यादा होगा या 180 के बराबर होगा, उससे क्या होगा, कम होगा। 90 से ज्यादा, 180 के बराबर या उससे कम, 180 के बराबर या उससे कम और 90 से ज्यादा जब होगा तो cos थीटा का मान हमेशा निगेटिव आएगा, और जब यहां रखेंगे निगेटिव वैल्यू तो ये सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। पॉजिटिव में निगेटिव से गुना करेंगे, पॉजिटिव में निगेटिव, क्या बोले आप लोग, निगेटिव ही ना होता जी, बोलिए ना जनता। जादू जादू देख रहे फिल्म, जादू। तो आपका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाबू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा, आप देख करके बता सकते हैं ना। बीच का कोण दिया है, बोला है कि अच्छा दो वेक्टर के बीच का कोण 120 डिग्री, नेगेटिव हुई डॉट प्रोडक्ट, 90 बार 0 हुई, 30 बार पॉजिटिव हुई, 35 बार 60 बटे 70 बार 155 बार डॉट प्रोडक्ट निगेटिव हुई। समझ में आता? कोई दिक्कत ना हो ना हो के चाहिए जनता, बस खाली हम समझाओ तो नहीं, अब छापे का तनी के वो खाली लागत, बात विश्वास होता कि ना हमारा पता नहीं के, चलो हो गई तो बढ़िया, हमारा तो कल लगन कहीं नहीं कहीं करे पड़ी, कहाँ जी बोलन हो, कहाँ पहले मेटका तो सब को बाद फिर बतियान तो नहीं से रे छोड़ा रे, ज्यादा अगरेला की जरूरत नहीं के, अभी कौन छापे के, हम बात को बोल देनी है, ठीक बा, बोले हमार बात नीमन लागे चाहे ना लागे, ऐसे लोग के ना लगेला। हाँ बाबू हई x हई x डैश हई y डैश। थोड़ा सा कोनो पूछे आज के बाद, या हम पूछी जाए कोई और पूछे कि बताओ बाबू एक और मान कितना हुई, कौन सी हटे है, यूनिट वेक्टर आई और डॉट यूनिट वेक्टर आई, इसका मान क्या होगा, कौन बताएगा? एक क्या होगा, कैसे? दो एंगल का उससे, हाँ तो ऐसे यहाँ क्या लगेगा, यहाँ 0 क्यों होगा, बीच का कोण एक ही दिशा में है, ठीक है, और तो 1 होता है, बाकी आई तुम्हारे आई एक ही है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ कोई और बताएगा क्या हमें, कोई और बताएंगे? देखिए तो आई डॉट आई, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो आई डॉट आई क्या होगा बाबू, आई डॉट आई कॉस थीटा, बोलिए बोलिए,
तो ए डॉट बी में क्या होता है भाई, ए बी कॉस थीटा होता है ना भाई। ए क्या बाबू, ए का मान है, बी बी का मान है। आई डॉट आई में आई आई कॉस थीटा, तो ए के जगह पर क्या है आई है और बी के जगह पर भी क्या है आई है। तो आई बी बी हो, ए बी होता है ना, तो यहाँ क्या होगा आई के ए के जगह पर आई होगा, बी के जगह पर क्या होगा आई होगा कॉस थीटा। तो आई का मान कॉस थीटा। तो वो आई कौन सी है, आई यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, इसका मान कितना होगा एक। ये भी एकांक सदिश, इसका मान कितना होगा एक कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा आई आई, दोनों आई है, यानी आई है तो एक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ, आई है तो पॉजिटिव एक्स की तरफ, दोनों तो पॉजिटिव एक्स की तरफ ना है क्या बाबू। तो बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री और कॉस 0 का मान कितना होता है बाबू आए 1 होगा। तो 1 गुने 1 बराबर 1, यानी आई डॉट आई आज के बाद क्या आप कहिएगा कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में। देखिए छोटा छोटा बात बता रहे हैं आप लोगों को, और गारंटी के साथ बाबू कहते हैं आप भले बेतिया में पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्था का कॉपी उठा लीजिएगा यहां से लेके कहीं तक, अमेरिका का कॉपी ले लीजिएगा, वेक्टर पढ़ा होगा तो कोटा का ले लीजिएगा, कहीं का ले लीजिएगा, आपका कॉपी उसके कॉपी में अंतर दिख गया तो हमसे बताइएगा। इसलिए गुस्सा हमको आता है बाबू कि पढ़िए आप लोग, बाकी हमको छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। अरे लोग कितना पढ़ाता है, तुमको विश्वास करना है चीज ना। तुम वेक्टर पढ़ ले रहे हो 2-3 दिन में खत्म हो जा रहा है। बेतिया में और संस्था है ना, किसी भी लड़का कॉपी ले लो जो वेक्टर पढ़ लिया है, तुम अपना वेक्टर उसका वेक्टर मैच कराओ, तो पता चलेगा हकीकत क्या है। अब वेक्टर ही नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी तो ये वेक्टर है, अभी आगे बढ़े रहे ना हम। थ्योरी मैच कराना जरूर होता है, न्यूमेरिकल देखना है कि न्यूमेरिकल कैसे बनता है, और न्यूमेरिकल आपको बनवाएंगे बहुत जल्द, चैप्टर खत्म कर दे दीजिए, समझ में आ रहा ना। बीच बीच में क्वेश्चन बनवा ही लेते हैं, तो और भी क्वेश्चन कितना आ सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो सारा बनाएंगे हम लोग। ठीक है जनता, आइए जनता। तो आई डॉट आई कितना 1, जे डॉट जे कितना होगा बाबू, जे डॉट जे कितना होगा, जे डॉट जे 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 कॉस थीटा, तो जे का मान भी 1, जे का मान भी 1 और कॉस थीटा दोनों एक तरफ में पता करना है। कॉस 0 का मान 1 कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। के डॉट के सॉरी यहां डॉट के डॉट के कितना होगा, ये भी 1 होगा, यूनिटी वेक्टर करना है। अच्छा बताइए आई डॉट जे कितना होगा बाबू क्या होगा 0। आई डॉट जे क्या होगा आई जे कॉस थीटा। तो आई है ने बा, जे ऊपर बा, बीच के कोण 90 डिग्री है, कॉस 90 का मान 0, कॉस यहां 90 रख दिया, आई 1 गुने 0 कितना हो जाएगा 0, यानी आई डॉट जे कितना हो जाएगा बाबू 0। याद रही नो, जो आई सेम रहा आई आई जे जे के एक बदलो डिफरेंट होता 0 बोलो पहले अभी देखा सन। अब बताओ सन जे डॉट आई बीच का कोण 90 डिग्री होता है ना, इसके बीच का कोण 90 होता है ना, जे आई बीच का कोण 90, तो आई डॉट जे अगर 0 है तो जे डॉट आई भी क्या होगा 0 ना होगा क्या बाबू, क्या जनता कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम, ये हो जाएगा 0। के डॉट जे बाबू 0, जे डॉट के क्या बाबू, के डॉट आई 0, आई डॉट के बोलना कोई दिक्कत। अब बोलो आई डॉट माइनस आई, ठीक बा। तो आई डॉट माइनस आई, तो आई माइनस आई का माइनस आई का परिमाण क्या बाबू कॉस कितना 180 डिग्री, समझ में आई बात। तो एक पर मान 1 माइनस जे के भी परिमाण एक वही मोड के अंदर मान के हुई 1 कॉस 180 का मान -1 कितना हो जाए -1। तो है ना आई आई जे जे के में एक ही लिखा क्योंकि यूनिट वेक्टर बा,
कैसे? बीच के कोण 0 डिग्री है, cos 0 का मान है क्या होगा? खत्म। जब बीच के कोण 90 डिग्री का तो मान कितना होगा? 0। कि कुछ में 0 से गुना करता है 0 हो जाए, -1 का लगा, बीच के कोण कितना? 180 डिग्री। तो यूनिट वेक्टर के केस में बीच का कोण 0 डिग्री 1, 90 0, 180 -1। कोई दिक्कत? आई का डॉट आई के साथ आई, यानी यूनिट वेक्टर का डॉट कहीं भी हो, अगर दो यूनिट वेक्टर के बीच का कोण अगर 0 है 1 होगा मान, 90 है 0 होगा, 180 होगा -1 होगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? और आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है ना? अभी खत्म नहीं हुआ यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, अभी कुछ इसमें और बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। समय का वो क्या है? अभाव है, नहीं तो हम तो आज खत्म कर देते। लेकिन हटाइए, बात खिसियाना नहीं चाहिए, आदमी को खिसियाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? देखिएगा बाबू, एक बार समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। तो अब इसको समझ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बाप रे बाप, आज दादा रे दादा, देखा सकता एक लगातार 1 घंटा बोलल, तो एक इतना आसान पर पढ़ावल, तो वो चिल्ला के नट्टी फाड़ के, ठीक बा? देखो सन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर खाली देख लो सन, का लिखल बा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कोई दिक्कत? दो सदिशों का बिंदु गुणनफल या दो सदिशों का अदिश गुणनफल। कोई दिक्कत? The scalar product or dot product of two vectors is defined as the product of their magnitude with cosine of the angle between them। वही बात है। कोई दिक्कत? कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है? तो दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट और उनके बीच के कोण जो होते हैं, एंगल जो होते हैं, उनके कोसाइन के प्रोडक्ट से क्या होता है? डिफाइन होता है। कोई दिक्कत? हिंदी देख लीजिए, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल या दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदिशों के परिमाण के गुणनफल और उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे चलिए। 10 इफ देयर आर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, अगर उनके बीच एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, लेकिन वहां पे कैपिटल ए है कैपिटल बी है, तो उसका स्मॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ स्मॉल नहीं है। आई बात समझ में? कैपिटल ए कैपिटल बी को स्मॉल कर लीजिएगा। देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज रिटेन एज, तो इनको स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? डॉट बी को क्या लिखते हैं? फलाना यार छूट गया कच्ची बाबू cos थीटा छूट गया बा ता हो गया, ठीक बा? cos थीटा कोई नहीं है, cos थीटा हेकर मान ए हेकर मान बी, cos थीटा तो ए डॉट बी क्या होगा? बी cos थीटा। कोई दिक्कत? फोटो बनाओ बगल में उतारे के बाद। इंपोर्टेंट पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है, अदिश होता है। कोई दिक्कत? बी चीजें पॉजिटिव ही होता है। इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर इज एक्विट दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। जब 90 से छोटा कोण होगा उस समय आपका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अभी बोला है ना आपको, बोलना हाँ। एंड निगेटिव इफ द एंगल बिटवीन देम इज ऑब्ट्यूज, यानी दैट इज थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। या बराबर भी यहां लिख सकते हैं, समझ में ना? बराबर भी लिख सकते हैं ना, बराबर भी लिख सकते हैं, याद है तुमको? हाँ, बराबर होता cos x -1 तो ये बराबर हो जाएगा। एंड जीरो भी होगा। ये थीटा इक्वल टू यार मन करता क्या हो इतना 90 डिग्री ना, थीटा 90 ना, बड़ी मिस्टेक हो भाई यार। अच्छा कोनो बात नहीं करता मारी नू कौन गलती उतार कौन ये का हाँ गलती हो कहते नहीं हो मारे हेने से उठवे तो चल जीवे, ध्यान रखिए बात। हिंदी में बाबू अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है, यह धनात्मक होगा अगर दो सदिशों के बीच का कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो। यह ऋणात्मक होगा अगर दो सदिशों के बीच का कोण अधिक कोण हो, अर्थात फलाना से ज्यादा और फलाना से कम और बराबर हो। ठीक है, तथा शून्य होगा अगर थीटा बराबर 90 होगा। कोई दिक्कत? बस इसको समझ लीजिए, उसके बाद छापना ही है जनता, उसके बाद तो छापना ही है जनता। देख लीजिए जो लिखा है बात, कहिएगा कि भाई ना हो मर दिया का लिखवा दे बड़ो का बोल दे वो बोलना से ना होगा। सुनो, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव दैट इज ए डॉट बी। ठीक बा, ठीक बा नु। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव फलाना ना, ठीक बा। डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश का बिंदु गुणनफल आई डॉट आई 1 जे डॉट ए 1 के डॉट आई डॉट 0। ठीक बा, कोई दिक्कत? अब छापा ही ना हो तभी क्या स्क्रीनशॉट ले लिया सान। अब बाबू और ही बात तन सुखी और ही बा हेदे एगो हेदे बा
ठीक बा। ओकरा बाद हे क्वेश्चन के भंडार बा, दुकाने खोल लेबनी क्वेश्चन के, समझ में आता। ओकरा बाद क्रॉस प्रोडक्ट बा, ओकरा बाद देखा सन स्क्रू कॉस दिन दिए मतलब के, ठीक बा। हाँ ई बाटे ई क्वेश्चन के बाद क्रॉस प्रोडक्ट बा सन क्वेश्चन बाटे आई खत्म तो चैप्टर पॉलिश सिक्योरिटी सिक्योरिटी, ठीक है बाबू, दम धो लगन हो सब पढ़ाए। बताओ आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत रे? अरे छौड़ा रे, अरे छौड़ा कोनो दिक्कत रे? जी सर। कौन मानव पैदा हुआ है भाई उसको समझ में नहीं आया? इतना चिल्ला पर समझ में नहीं, कितने हुई एतरे हुई तो कितने हुई? तू लोग भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? हाँ जाओ, बाय बाय, टाटा, कल मिलेंगे। हाँ बाबू, अच्छा पिए जनता।